बिजनेस शुरू करने के बाद अगर कस्टमर ना मिले, पैसा खर्च करने के बाद अगर बिजनेस ना आए, पैसे ना कमाए, तो टेंशन तो होती है ना। यही चीज आपके साथ में भी होती है। आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखकर अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया, कुछ लोगों ने लोन का काम शुरू किया, कुछ लोगों ने किसी और सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया तो वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका बेकार चला जाता है। सेल्स में कामयाब होने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कस्टमर्स। अगर आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढें, तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी दोस्तों। आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा अगर आपने सीख लिया कि किन तरीकों को यूज करके आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल में इंश्योरेंस एजेंसी ली है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले काफी सालों से इंश्योरेंस एजेंसी लेके रखी हुई है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अपना फैमिली का कोई बिजनेस होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी करते हैं, साथ साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं पता है कि कैसे कस्टमर ढूंढ पाएं। जब यही पता नहीं होगा कि कस्टमर कैसे ढूंढ पाए, तो आपके सपने कैसे पूरे हो पाएंगे। सपने लेकर बैठे हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए ये हमें नहीं पता है। तो बने रहिए इस वीडियो से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। आप या तो LIC एजेंट हैं या फिर आप किसी और कंपनी में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर मिलती हैं वो सारी जानकारी जो कहीं ना कहीं एक सेल्स एडवाइजर के लिए, जो कहीं ना कहीं सेल्स में काम करने वाले के लिए बहुत जरूरी है देखना। आपको कुछ ना कुछ नई नई सीख मिलती है हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए कुछ ना कुछ नए नए टिप्स मैं लेकर आता हूं, जिससे आपको अगर अपनी ब्रांच में ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है तो आपको हम अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो हमें आगे कामयाब नहीं होने देता है वो यही है कि हमें नहीं पता है कि हमें अपने बिजनेस के लिए कैसे कस्टमर ढूंढने चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया और उसको आपने आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, आपके टारगेट अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। और जब आपके टारगेट पूरे होंगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और जब आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा तो आपकी टेंशन कम होती चली जाएगी और आपका परिवार भी खुशहाल जिंदगी जीता रहेगा। सीखते हैं ये कौन से 7 तरीके हैं जो आपको आपके बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि आप जितने लोगों को भी जानते हो, देखो आप जानते तो बहुत लोगों को, लेकिन आप इस तरीके को यूज नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? सबसे इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो तरीका यूज करके आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके पास कस्टमर्स की बाढ़ आ जाएगी। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, तरीका है कि आप जितने लोगों को भी जानते हो, जिन लोगों से भी आप मिल चुके हो, जो भी आपके साथ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, या तो आपसे आपके बिजनेस में कनेक्टेड हैं या आपके कस्टमर्स हैं, उन सभी लोगों से आप मिलिए। और मिलने के बाद उन सभी लोगों से कम से कम 2 से 3 रेफरेंस आपको लेनी है। आप सेल्स में काम करते हैं, आप कस्टमर से मिलते हैं, आप कस्टमर का प्रीमियम लेने जाते हैं, आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, आप कस्टमर से 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन आप कस्टमर से रेफरेंस नहीं लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा जो आपकी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप रेफरेंस नहीं लेते। रेफरेंस लेने में कितनी देर लगती है? आपको सिर्फ कस्टमर से बोलना ही है कि सर मैंने आपको सर्विसेज दी, अगर आप मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं तो मैं चाहता हूं सर कि आप मुझे 2 या 3 ऐसे नंबर दें जिनसे मैं बात करूं और मैं उनके परिवार के बारे में भी, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी उनको कुछ नई फाइनेंशियल प्लानिंग करके बताऊं कि किस तरीके से
उनका परिवार खुशहाल जिंदगी जी सकता है, कैसे वो अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनसे रेफरेंस लीजिए, क्योंकि रेफरेंस जो आपको मिलता है वो रेफरेंस वही आदमी देता है जो आपसे सेटिस्फाई होगा। और जब वो आपसे सेटिस्फाई है, उसने आपको 3 नंबर दिए, उन 3 नंबर से जब आप बात करेंगे फोन पे और आप उसका रेफरेंस देंगे कि आपके दोस्त ने मुझे आपका नंबर दिया था, उनको मैंने ये प्रोडक्ट दिया है, तो वो फिर आपसे इस तरीके से बात नहीं करेगा कि आप अनजान है उसके लिए। वो आपसे रेस्पेक्टली बात करेगा, वो आपकी बात सुनेगा, और अगर आप उसको जरूरत होगी, इतना सा भी उसका इंटरेस्ट होगा, तो वो जरूर आपको बुलाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, अगर मेरे दोस्त ने लिया है तो उसने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, तो मुझे भी समझना चाहिए कि ये है क्या। तो हमेशा अगर आप अभी तक जिन लोगों से मिलते हो और आप उन लोगों से रेफरेंस नहीं लेते हो, तो आज से हर किसी से, जिससे भी आप मिलें, उससे रेफरेंस जरूर लें। दूसरा तरीका दोस्तों, जो आप यूज नहीं करते हो अभी तक, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है, इसीलिए आप आज तक कामयाब नहीं बन पाए हो, इसीलिए आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ पाए हो, क्योंकि आपने अपना नेटवर्क नहीं बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है आपने? नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन आप जिस बिजनेस में भी हैं, उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको भी अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको अपने अंडर में कुछ एडवाइजर बनाने पड़ेंगे, आपको अपने अंडर में कुछ सब ब्रोकर बनाने पड़ेंगे, सब पार्टनर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अकेले हो, आप अकेले काम कर रहे हो। अगर आपके साथ 100 लोग ऐसे और जुड़ जाएं जो आपके लिए काम करें और आपको उनको सैलरी भी ना देनी पड़े, विदाउट सैलरी वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और जितना प्रॉफिट आपको होगा उसमें से आप कुछ प्रॉफिट उनको भी देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है दोस्तों? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप ऐसे लोग पकड़िए जिनसे आप पहले मिल चुके हो। उन लोगों से आप कहीं ना कोई प्रोडक्ट लेके उनके पास गए हो, उनको आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट समझाया है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए कुछ रीजन की वजह से। हो सकता है उनका रीजन फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपका प्रोडक्ट इसलिए ना खरीदा हो कि उनको कहीं और से बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? तो उन लोगों के पास आप जाइए, उनको बताइए कि सर आप साइड बाय साइड ये काम भी कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग आप पकड़िए जिनको आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, उन्होंने आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, लेकिन आपको पता है कि दोबारा उनका बजट नहीं है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप पकड़िए, उनको बताइए कि सर देखिए, अभी आप अकेले फैमिली में अर्निंग पर्सन हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ साथ आपकी वाइफ या फिर आप कुछ ना कुछ साइड बाय साइड काम करें जिससे आपकी इनकम बढ़ती चली जाए? तो ऐसे लोगों को आप पकड़िए, वो आपके साथ जुड़ेंगे। अपने साथ में ऐसे कस्टमर जोड़ लीजिए जिनको आप अपने अंडर में एडवाइजर बना सकते हैं। उनको आप कुछ इंसेंटिव दीजिए कि भाई अगर आप इतना बिजनेस करेंगे तो इतना इंसेंटिव मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ उसको बोलना है, आपको उसको ये बोलना है कि सर आपको सिर्फ मेरी मीटिंग कस्टमर से करानी है, बाकी काम मेरा है। कस्टमर से मैं मीटिंग करूंगा, उसको प्रोडक्ट समझाऊंगा, उसको बताऊंगा, सारी काम मैं करूंगा, लेकिन जब वो पॉलिसी डील क्लोज हो जाएगी, जब वो प्रोडक्ट ले लेगा, उसके बाद उसमें मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने साथ में लोगों को जोड़िए, नेटवर्क बनाइए अपना, क्योंकि कामयाबी आप तभी पा सकते हैं जब आप स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे। तीसरा तरीका है दोस्तों, आपके जितने भी कस्टमर हैं, आपके जितने भी पुराने कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर को कभी ना भूलें। उन कस्टमर से आपको बात करनी है, उन कस्टमर से आपको रेगुलर जाके मिलना है, उन कस्टमर्स को आपको रेगुलर ग्रीटिंग्स भेजने हैं। फेस्टिवल, आपको कोई होली का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, या कोई भी क्रिसमस का त्यौहार आता है, न्यू ईयर आता है, उनको ग्रीटिंग्स भेजिए और उनसे रेगुलर आप मिलते जाइए। क्योंकि हो सकता है उन्होंने आज पॉलिसी ली है, आज वो अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली में एक नया मेंबर बढ़ जाता है, उनकी फैमिली में एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस बच्चे के लिए आप उनको पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन कब दे सकते हैं? जब आप उनसे रेगुलर टच में रहेंगे। तो इस तरीके से रिकनेक्ट ओल्ड कस्टमर्स, यानी कि पुराने कस्टमर से आपको टच में रहना है। तरीका नंबर 4 दोस्तों,
तरीका नंबर 4 है, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है और डिजिटल प्लेटफॉर्म में कामयाबी लेने के लिए आप सबके पास वेबसाइट होनी चाहिए। आपने अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने वेबसाइट भी बनाई है, लेकिन आपकी वेबसाइट 4 साल पुरानी है। आपकी वेबसाइट पे आज के लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूरत वहाँ पे है ही नहीं। आपने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कराया है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे लेकिन वो चले जाएंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना है, आपको अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है और अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ नए नए ऑफर्स अपनी वेबसाइट पर डालने होते हैं। तो आप सभी लोगों के जितने भी वेबसाइट्स हैं, आप सभी, चाहे आप इंश्योरेंस में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, अपनी वेबसाइट को अपडेट कीजिए और जो आज के समय की ज़रूरत है उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पर डालिए। तरीका नंबर 5, अपने आप में ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या आपका कोई बिजनेस का वेबसाइट है या आप खुद में अपने आप में एक ब्रांड बनना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रमोट कीजिए। जब तक आप अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक लोग आपके बारे में नहीं जान पाएंगे। आप देखिए, जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है तो वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करती है, वो कंपनी अपना प्रमोशन करती है। आजकल लोग ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? कैसे वो ब्रांड बना? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ब्रांड क्या होता है? यानी कि ब्रांड होता है कि जब लोग उसके बारे में जानेंगे। आप मोबाइल खरीदते हो, वन प्लस का क्यों खरीदते हो? नोकिया का क्यों नहीं खरीदते हो? क्योंकि वन प्लस ने मार्केट में अपनी ब्रांडिंग कर करके लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि वन प्लस का फ़ोन खरीदना है। उसने अपना ब्रांड इतना मजबूत कर लिया है कि हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छे ब्रांड का मोबाइल खरीदे। एप्पल अपने आप में एक ब्रांड है। कैसे? उनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनका प्रमोशन जिस तरीके से हुआ है, राइट? तो आपको भी अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। आप आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको मैं कुछ नया समझाने की कोशिश करता हूं और आपको वो बात अच्छी लगती है। आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं आपके काम की बात कर रहा हूं, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को प्रमोट करना है। जब तक आप अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक आपको लोग नहीं जानेंगे, तब तक वो लोग आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। तो आपको अपने बिजनेस को या फिर अपने आप को प्रमोट करना है। तरीका नंबर 6 है दोस्तों, और तरीका नंबर 6 है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। इतना कंपटीशन आजकल चल रहा है, आप एक सामान खरीदने के लिए जाइए, 10 लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो आपके तरीके से ही 10 लोग और मार्केट में खड़े हुए हैं वही प्रोडक्ट बेचने के लिए। कस्टमर को अगर आप भी वही चीज़ बताएंगे जो पहले 10 लोग बता चुके हैं तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। कस्टमर आपकी बात क्यों सुनेगा? अगर उसको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो वो आपसे ही क्यों लेगा? वो तभी लेगा जब आप उसको कुछ नया ऑफर देंगे, आप उसको कुछ नए तरीके से कॉम्बिनेशन बना के, कुछ नया बना के, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ नया बना के उसको देंगे। तो आपको अपने कस्टमर्स को ऑफर देने हैं। कुछ भी ऑफर आप दे सकते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा दिवाली ऑफर चल रहा है, इस दिवाली ऑफर में हम आपको एक गिफ्ट वाउचर देंगे जिसमें आप और आपकी फैमिली इतने तक की शॉपिंग कर सकते हैं। आप उनको कुछ नया ऑफर ये देंगे कि सर अगर आप आज हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 3 मूवी टिकट मिलेंगे। आप उनको बता सकते हैं कि सर अगर आप इतना अमाउंट का प्रोडक्ट हमसे खरीदेंगे तो हम आपको एक ट्रिप दे रहे हैं नैनीताल के लिए। तो इस तरीके से आप उनको कुछ नया ऑफर देंगे, तभी वो आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में जो प्रोडक्ट आप आज बेचने जा रहे हो वही प्रोडक्ट लेके 10 लोग उससे पहले मिल चुके हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जानता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, वो जानता है प्रोडक्ट के बारे में। जो आप उसको बेचने जा रहे हो उसको सब पता है उसके बारे में, लेकिन वो आपसे ही क्यों खरीदेगा? वो तभी खरीदेगा जब आप उसको कुछ ऑफर देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। तो आज से ही आप भी अपने कस्टमर के पास जाएंगे तो ये आप जरूर तैयारी के साथ में जाएं और ये कुछ ना कुछ ऑफर या डिस्काउंट वगैरह अपने कस्टमर को जरूर दें।
और दोस्तों तरीका नंबर 7 और तरीका नंबर 7 है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये तरीका आपकी लाइफ में ही नहीं आपके बिजनेस में भूचाल ला देगा। इतना कस्टमर्स आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों हम गलती क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल में रील देखने में, हम अपने मोबाइल में वीडियो देखने में, हम अपने मोबाइल में क्रिकेट मैच देखने में समय निकाल देते हैं। अगर ये इतना ही समय या इससे आधा समय भी हम अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का यूज करें तो क्या हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे? यही गलती आप करते हो। आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेकर ही नहीं आते हो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूट्यूब पर चैनल है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पर अपने बिजनेस के बारे में फेसबुक पेज बनाया हुआ है? बहुत कम लोग होंगे। आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप सिर्फ पसीना बहाते हो, आप सिर्फ मेहनत करते हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आते ही नहीं हो। एक वीडियो अगर वायरल हो जाती है, वो वीडियो 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोग देख लेते हैं 2 दिन में 3 दिन में ही, लेकिन आप बनाने की कोशिश ही नहीं करते हो। मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव को, आप सभी सेल्स एडवाइजर को, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को या फिर उन लोगों को जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, हमेशा मैं यही बोलता हूं कि अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेकर आइए। फेसबुक पर पेज बनाइए, यूट्यूब पर चैनल बनाइए और अपने प्रोडक्ट के बारे में वीडियो डालना शुरू कर दीजिए। आज वीडियो वायरल नहीं होगी, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जरूर वीडियो वायरल होगी और लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ तरीके मैंने बताए जिन तरीकों को यूज करके आपके बिजनेस के लिए कस्टमर्स आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन तरीकों को इंप्लीमेंट करें, इन तरीकों को यूज करें जिससे आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ पाएं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। तो उसका रीजन ये है कि आपने बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है। तो फटाफट बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन तरीकों को यूज करके अपने बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।